वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस स्वेटर में बने हुए बॉर्डर को किस तरह से बनाया जाता है वो बताऊंगी। पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस स्वेटर को हमने किस तरह से बनाना है, मतलब इसका मेज़रमेंट हमने कितना रखना है। और आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि इस बॉर्डर को हमने किस तरह से बनाना है। इसमें ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है ये मशीन के साथ बनाया है, और इसका जो बॉर्डर हमने बनाया हुआ है वो हमने हाथ के साथ, मतलब नीडल्स के साथ बनाया हुआ है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं और बॉर्डर की तरह भी डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 5 के मल्टीपल में डालने हैं और प्लस हमने 4 कर देना है। और इसके बाद हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने धागा पीछे की तरफ कर देना है और यहाँ जो 2 फंदे हैं उनको छोड़ देना है। उससे जो अगले वाला फंदा है, इस फंदे को हमने इस तरह से उठा लेना है और इन 2 फंदों के ऊपर से इसको पलट देना है। इसके बाद हमने इस वाले फंदे को बुनाई कर लेना है राइट साइड को, और फिर धागा अपनी तरफ करके, मतलब जाली डाल के हमने अगले वाले फंदे को भी सीधी ही साइड को बुनाई करना है। तो इस तरह से हमारे ये 3 फंदे तैयार हो जाएंगे। बीच में जाली आ जाएगी और दोनों तरफ हमारे सीधे फंदे आएंगे। तो एज स्टिच को छोड़ के आगे के जो ये 5 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो जैसे कि हमने पहले 2 फंदे उल्टे लिए थे, तो इन 2 फंदों को हम उल्टा ले लेंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हम अगले 2 फंदों को छोड़ के जो अगला तीसरा फंदा है उसको उठा करके इन 2 फंदों के ऊपर से पलट देंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट लूप से पहले वाले फंदे को सीधी साइड को बुनाई कर लेंगे। फिर जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करते हुए अगले वाले फंदे को भी सीधा बुनाई कर लेंगे। तो हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर से कि कैसे हमने इसको करना है। तो इसके लिए धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने अपनी तरफ को, मतलब उल्टी साइड को बुनाई कर लेने हैं। फिर धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदों को छोड़ के तीसरा फंदा उठा करके इन 2 फंदों के ऊपर पलट देना है। और उसके बाद जो ये पहले वाला फंदा है इसको हमने बुनाई कर लेना है और फिर धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को भी बुनाई करना है। तो इस तरह से बीच में हमारी जाली पड़ जाएगी। और इसके बाद हमने फिर से धागा अपनी तरफ कर लेना है और आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं, और जो हमारा एल स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो पैटर्न की हमारी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज होंगी उनको हमने उल्टा ही बनाना है। इनमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। तो इस तरह से हम सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड रो के लिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है और फिर धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। फिर धागा दूसरी तरफ करके आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इन्हीं 5 फंदों को हमने आगे रिपीट करते जाना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। मतलब जो फंदे हमने फर्स्ट रो में उल्टे लिए थे 2, वो तो हमने 2 उल्टे ही बुनाई करने हैं, लेकिन जिन 3 फंदों में जाली के साथ हमने डिज़ाइन डालना था अब थर्ड रो में उनको हम सीधा ही बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। और थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद इस पैटर्न की जो नेक्स्ट फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं होगा।
इन्हीं 4 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने किस तरह से फर्स्ट रो को बनाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वाले फंदे को स्लिप करना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदों को हमने उल्टा बुनाई करना है, मतलब अपनी तरफ को बुनाई करना है। धागा दूसरी तरफ करके हमने जो आगे के 2 फंदे हैं उनको छोड़ के तीसरे फंदे को उठा करके इस तरह से ऊपर से पलट देना है। पहले वाले फंदे को सीधा बुनाई करना है, फिर धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को भी सीधा बुनाई करना है ताकि हमारी यहाँ जाली पड़ जाए। आगे फिर से हमने ऐसे ही इन 5 फंदों को रिपीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं, फिर धागा दूसरी तरफ कर देना है और 2 फंदों को छोड़ के अगले वाले फंदे को हमने इस तरह से उठा करके दोनों के ऊपर से पलट देना है और फिर उसके बाद इस वाले फंदे को सीधा बुनाई करके आगे जाली डालते हुए फंदे को सीधा बुनाई करना है। फिर से हम आगे रिपीट करते हैं। 2 फंदों को हमने उल्टा बुनाई करना है और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदों को छोड़ के अगले वाले फंदे को हमने इस तरह से पलट देना है दोनों के ऊपर, फिर इसको सीधा बुनाई करना है और आगे जाली डालते हुए अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है। लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेकंड रो आएगी तो उसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारी थर्ड रो होगी, थर्ड रो में हमने पहला फंदा स्लिप करके आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और धागा दूसरी तरफ करके आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। फिर से इन 5 फंदों को रिपीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद आगे के फिर से 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और फिर उसके बाद हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद हम 4th रो बनाएंगे, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इन्हीं 4 रोज़ को दोहराते हुए हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल स्वेटर में भी इसको डालते हैं तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको बेबी सेट में भी डाल सकते हैं और बेबी ब्लैंकेट भी इस डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।